21 दिनों बाद जेल से रिहा हुआ जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया कुमार कल अदालत ने दी 6 महीने की अंतरिम जमानत। जेल से रिहाई के बाद जेएनयू पहुंचा कन्हैया, छात्रों में खुशी की लहर। कन्हैया की रिहाई के बाद समर्थक छात्रों में जश्न, जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष के गांव में भी लोगों ने मनाई खुशी। उसकी रिहाई पर परिवार वाले खुश, माता पिता बोले परवरिश पर पूरा भरोसा, देशद्रोही नहीं हो सकता बेटा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया को शर्तों के साथ दी जमानत, भाषण करने और देश से बाहर जाने पर पाबंदी। सामने आई 9 फरवरी के जेएनयू कांड पर दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट, कन्हैया और उमर खालिद को क्लीन चिट। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक कन्हैया और खालिद के देश विरोधी नारे लगाने का कोई सबूत नहीं है, दोनों ने नहीं लगाए नारे। मैजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट ने माना उमर खालिद ने किया था कार्यक्रम का आयोजन, लेकिन केवल कश्मीर की लड़ाई में साथ देने के लगाए थे नारे। कश्मीर पर जेएनयू के प्रोफेसर निवेदिता मेनन की टिप्पणी पर सियासत गर्म, एबीवीपी ने मांगा इस्तीफा। बिना नाम लिए जेएनयू केस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी, कहा आज तक लोगों को सिखाना पड़ता है भारत माता की जय। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद आज तक से बोले राहुल गांधी, आपने मुझे भी सुना और प्रधानमंत्री को भी, आप करें फैसला। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पीएम के बहाने संघ पर साधा निशाना, कहा टांगे के घोड़े की तरह होते हैं संघ के प्रचारक। पीएम के भाषण से बीजेपी गदगद, कहा उम्मीद है प्रधानमंत्री की अपील पर ध्यान देगा विपक्ष। राजनाथ के बयान से पहले कठेरिया के बयान को लेकर शोर शराबा, संसद परिसर में कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कठेरिया को लेकर यूपी सरकार पर मायावती का हमला, पूछा क्यों नहीं केंद्रीय मंत्री पर कार्रवाई कर रही है अखिलेश सरकार। असम चुनाव के लिए बीजेपी और एजीपी में सीटों का समझौता, 102 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी और 26 पर एजीपी। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल के खिलाफ केस से भड़के कार्यकर्ता। लुधियाना में केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज, भिंडरावाले के पोस्टर लगाकर पंजाब का माहौल खराब करने का आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, चर्चा के दौरान कांग्रेस एमएलए की टिप्पणी को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक शमीमुल हक ने तोड़ी भाषा की मर्यादा, मंच से लालबाग के चौकी इंचार्ज को बोले अपशब्द। दिल्ली के द्वारका में जुवेनाइल हत्याकांड में पीड़ित के परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल, कहा पुलिस कमिश्नर से करूंगा बात। बेंगलुरु में किसानों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प, सड़क जाम करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पीने के पानी की किल्लत से परेशान है किसान, करीब 1000 किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ मेन हाईवे पर लगाया था जाम। हरिद्वार में डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान के बाड़मेर में स्कूली बच्चों का प्रदर्शन, शिक्षकों के खाली पद को भरने की मांग को लेकर स्कूल पर जड़ा ताला। दिल्ली के नरेला में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, बिना सूचना के फीस बढ़ोतरी पर नाराजगी। राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसे के बाद भड़के लोग, करीब 2 घंटों तक लगाया जाम। यूपी के बागपत में चीनी मिल पर फूटा किसानों का गुस्सा, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मुजफ्फरनगर मार्ग पर लगाया जाम। आर्म्स एक्ट केस में बढ़ी सलमान की मुश्किल, जोधपुर कोर्ट ने सुनाया 10 मार्च को बयान दर्ज कराने का आदेश। सैफई के पीजीआई अस्पताल के परिसर में सजा शादी का मंडप, डीजे के शोर से परेशान होते रहे मरीज, अस्पताल प्रशासन ने साधी चुप्पी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में हिजबुल के 3 आतंकियों को किया ढेर। 3 दिन बाद भी नहीं मिला नोएडा के फैशन डिजाइनर शिल्पी का सुराग, घरेलू उड़ानों की डिटेल खंगाल रही है पुलिस। मुंबई में मणिपुर की 26 साल की युवती से छेड़छाड़ और बदसलूकी, सरेआम बाल पकड़कर खींचा, मेकअप आर्टिस्ट का काम करती है पीड़ित। अलवर के कालवाड़ी गांव में 6 साल की बच्ची से रेप, 13 साल का नाबालिग है आरोपी।
हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर संजय गुंजे के कत्ल से सनसनी, सीसीटीवी में कैद वारदात। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सड़क हादसा, पेड़ से टकराई पंचमढ़ी मेले में आ रही श्रद्धालुओं की कार, 6 की मौत। यूपी के रामपुर में आमने सामने भिड़े 2 ट्रक, दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की मौत। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सड़क हादसे के बाद जोरदार हंगामा, एक मजदूर की मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। मथुरा में सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत, बेकाबू होकर पलटी शादी से लौट रही कार। झारखंड के खूंटी में 3 माओवादी गिरफ्तार, कई हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। बिहार के बेगूसराय में अलग अलग जगहों से 2 लाशें मिलने से हड़कंप, बगीचे से मिला छात्रा का शव, हाईवे किनारे पड़ी थी युवक की लाश। पूर्वी दिल्ली में करंट लगने से 8 साल के बच्चे की मौत, खेलते वक्त पानी के मोटर से लगा बिजली का झटका। अमृतसर में महिला की बेरहमी से हत्या से सनसनी, पुलिस रिश्वत कांड में मुख्य शिकायतकर्ता थी हरविंदर कौर। नोएडा में 3 दिनों से लापता है 11वीं में पढ़ने वाली एक लड़की, 29 फरवरी से नहीं है कुछ अता पता। आग में जलकर खाक हुआ मुंबई में दहसर के सेंट जॉर्ज चर्च का प्रेयर हॉल, आग की वजहों का पता नहीं। पटना के गांधी मैदान इलाके में एक घर में फटा खाना बनाने वाला सिलेंडर, बुरी तरह झुलसे 3 बच्चों समेत 6 लोग। झारखंड के लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, बालूमाथ इलाके से 3 उग्रवादी गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने सुलझाई रेस्टोरेंट मालिक की हत्या की गुत्थी, 1 जनवरी को हुआ था बॉबी खन्ना का कत्ल, आरोपी डॉक्टर समेत शार्प शूटर गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में युवक ने साथियों के साथ मिलकर बहन के ससुराल वालों को पीटा, फिर थाने में दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस। बाराबंकी में ठेकेदारों ने जूनियर इंजीनियरों को पीटा, निरीक्षण भवन पर प्रदर्शन को लेकर हुआ था झगड़ा। सुल्तानपुर में नकाबपोश हमलावरों ने की 35 साल के शिक्षक की हत्या, पिछले साल उमाकांत के भाई का भी हुआ था मर्डर। मुरादाबाद में शादी समारोह में फायरिंग से एक लड़की की मौत, गोली चलाने वाला फरार। उन्नाव में शादी समारोह में फायरिंग में 3 जख्मी, बच्ची की आंख में लगी गोली। उज्जैन में टला बड़ा हादसा, ट्रैक्टर से विस्फोटक बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर पुलिस ने सुलझाई चौहरे हत्याकांड की गुत्थी, 7 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में नशे में धुत 3 युवकों ने की महिला टीचर की हत्या, छेड़छाड़ का विरोध कर रही थी महिला। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 23 नक्सलियों का सरेंडर, 2004 से बस्तर जगदलपुर में फैला रखा था आतंक। मुजफ्फरनगर में युवक की लाश मिलने से हड़कंप, 3 दिनों से गायब था 18 साल का सचिन। बैतूल में दिव्यांगों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हुए शरीक। साधु संतों ने फिर दी सिंहस्थ, महाकुंभ के बहिष्कार की धमकी, कहा शिकायतें नहीं सुन रहा प्रशासन। कुंभ में अब गुम नहीं होंगे बच्चे, बच्चों के हाथों में बांधा जाएगा बार कोड, एनसीपीसीआर ने तैयार किए गाइडलाइंस। यमुना किनारे श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को लेकर एनजीटी की डीडीए को फटकार, 11 मार्च से है कार्यक्रम। चेन्नई लौटे ईरान से छूटे मछुआरे, दिसंबर में पकड़े गए थे दुबई की फिशिंग कंपनी के लिए काम करने वाले 49 मछुआरे। कोरियाई दल ने किया अयोध्या का दौरा, कोरिया की महारानी का अयोध्या में हुआ था जन्म। जम्मू कश्मीर की पुंछ नदी पर ब्रिज बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी, 2 साल पहले सैलाब में बह गया था पुल। जमशेदपुर में मनाया गया टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी टाटा की 117वीं जयंती, दुल्हन की तरह सजा शहर। दृष्टिहीनों के लिए बीकानेर के इंजीनियरिंग छात्र प्रशांत ने बनाई इको विजन डिवाइस, रास्ते की रुकावटों की मिलेगी जानकारी। फिल्म जय गंगाजल की टीम ने दिल्ली में किया फिल्म का प्रमोशन, कल रिलीज हो रही है फिल्म। यूएई के खिलाफ 82 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तेज शुरुआत, बिना विकेट खोए 40 के करीब पहुंचा स्कोर। एशिया कप के अपने आखिरी लीग मैच में टीम इंडिया ने यूएई को 81 रनों पर रोका, भुवनेश्वर कुमार रहे सबसे कामयाब गेंदबाज।
फाइनल में बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। पाकिस्तान को पीटकर बांग्लादेश ने फाइनल में जगह बनाई। T20 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत का शानदार रिकॉर्ड। अब तक एक भी मैच में नहीं हारी है टीम इंडिया। बजट के बाद जारी है शेयर बाजार में मजबूती। करीब 364 अंकों की बढ़त के साथ 24,600 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 1500 से लेकर करीब 35,000 तक बढ़े मारुति कारों के दाम। बजट में घोषित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की वजह से बढ़ोतरी। होंडा ने लॉन्च किया अमेज का नया वर्जन। 5.25 लाख से 8.25 लाख के बीच होगी कीमत। दिल्ली में बिकते हैं देश के सबसे ज्यादा स्मार्टफोन। 30 शहरों में कुल बाजार का 51% हिस्सा, एक सर्वे में खुलासा। रेडियो के जरिए मिलेगी नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की जानकारी। दिल्ली, अलवर और जयपुर से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की बढ़ती तादाद ने अमेरिका को किया परेशान। पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा, किसी दिन भी हो सकता है बड़ा हादसा। इस साल पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे पोप फ्रांसिस। नवाज शरीफ ने दिया था न्योता। अमेरिका के ह्यूस्टन की एक बंदूक दुकान से करीब 50 हथियारों की लूट। सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे। न्यूयॉर्क में 9/11 के ग्राउंड जीरो पर बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा रेलवे स्टेशन। करीब $4 बिलियन का आया खर्च। चिली के वैज्ञानिकों ने किया जीका वायरस को भगाने वाले डिटर्जेंट की खोज का दावा। कपड़ों को धोने के लिए किया जा सकता है इस्तेमाल। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to